हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 10 तारीख है, यानी हम सभी पहुँच चुके हैं जून महीने के 10वें दिन पर। और गर्मी तो भयंकर पड़ ही रही है इसी के ही साथ, लेकिन मुंबई में मानसून आ चुका है, तो अभी उत्तर भारत में भी मानसून जल्द ही आने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से मुंबई में भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़के की मौत भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदू पांचांग की, तो आज हिंदू पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, और चतुर्थी तिथि को हम सभी भगवान गणेश की पूजा करते हैं, और दिन है सोमवार। तो आज बप्पा और बप्पा के पप्पा, यानी तिथि के अनुसार भगवान गणेश के पूजन का दिन है, और दिन के अनुसार भगवान शंकर के पूजन का दिन है। तो आज बप्पा और बप्पा के पप्पा दोनों की ही, यानी भगवान गणेश जी और भगवान भोले शंकर दोनों की ही पूजा का दिन है। आप सभी दोनों का ही पूजन करिए, दोनों ही हम सभी को ऐश्वर्य, वैभव, सुख और समृद्धि प्रदान। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो आज सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि है। तो उनकी पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन, जो कि एक महापराक्रमी थे और मानवता के सच्चे सेवक थे। फ्रेंड्स, आज के दिन ही जन्म हुआ था बलराज भल्ला जी का, जो कि एक क्रांतिकारी व शिक्षाविद रहे हैं। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 10 जून वर्ष 1888 में आज के ही दिन अविभाजित भारत के गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। बलराज भल्ला ने जेल में भगत सिंह जी के साथ भूख हड़ताल भी की थी, और ये एक महान क्रांतिकारी व शिक्षाविद भी रहे हैं। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, और वर्ष 1919 में गवर्नर जनरल पर बम फेंकने की साजिश में शामिल होने के आरोप में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। लाहौर षड्यंत्र मामले में भी इन्हें जेल जाना पड़ा था। भल्ला जी ने जेल में राजनीतिक कैदी का दर्जा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर भगत सिंह के साथ भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह जी भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, और उनके साथ मिलकर इन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था 10 जून वर्ष 1888 में बलराज भल्ला जी का। ये एक महान क्रांतिकारी और शिक्षाविद रहे हैं। मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, और इन्होंने जेल में भगत सिंह जी के साथ भूख हड़ताल भी की थी। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, तो आज के ही दिन क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर भारत को पहली टेस्ट जीत मिली थी। वर्ष 1986 में आज के ही दिन यानी 10 जून 1986 को भारत को पहली टेस्ट जीत मिली थी। भारत को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव रहे थे, और जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और भारत को टेस्ट मैच में पहली जीत इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर दिलवाई थी। इससे पहले यहाँ खेले गए 10 मैचों में से भारत हारा था 8 मैच, और 2 मैच ड्रा हो गए थे। तो इस तरह से आज के दिन यानी 10 जून वर्ष 1986 को क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर भारत को टेस्ट मैच में पहली जीत मिली थी, और इस टीम की बागडोर संभाले हुए थे कप्तान कपिल देव जी, और जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और वो टेस्ट मैच में वहां पर यानी इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारत को मिलने वाली पहली टेस्ट जीत थी। उससे पहले वहां पर 10 मैच खेले गए थे, जिसमें से 2 मैच ड्रा हुए थे, और 8 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन ब्रिटिश सरकार ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया था। आज यानी 10 जून वर्ष 1890 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया था। मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों की मांग को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाया था, और अंग्रेज रविवार को काम नहीं करते थे, जबकि भारतीय कामगारों को सप्ताह के हर एक दिन काम करना पड़ता था, यानी उन्हें रविवार का भी अवकाश नहीं मिलता था, और वो 7 दिन बेचारे काम करते थे। जिसके लिए मेघाजी लोखंडे जी ने मजदूरों की मांग को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाया था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने आज के ही दिन यानी
10 जून वर्ष 1890 में भारत में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित। फ्रेंड्स, इसी के ही साथ अगर हम बात करें तो एक दुखद घटना भी हुई है। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव जी का निधन हो चुका है और जिनको रामोजी फिल्म सिटी के स्मृति वन में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव जी नहीं रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि हमारे भारत में और क्या क्या खास चल रहा है, तो हमारे भारत में लगातार तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कल शपथ ग्रहण किया है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बना है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं और अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स एक और नया आविष्कार हुआ है जिसका आविष्कार किया है निधि जी ने और ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की यानी DTU की स्टूडेंट है। इन्होंने एक ऐसा अनूठा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से किसी भी उम्र के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है और ये नीमा स्टार्टअप में भी काम करती हैं। नीमा AI स्टार्टअप में भी ये काम करती हैं और DTU की स्टूडेंट हैं निधि जी, यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं और इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है जो लगभग किसी भी उम्र के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन कर सकेगा और इससे साइंस की दुनिया में एक नया आविष्कार इसको माना गया है और ये वाकई एक बहुत बड़ा आविष्कार है क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जो रियल एज होती है यानी वास्तविक एज तो पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाले की सोचने और समझने की क्षमता कितनी है, वो कितना ज़्यादा सोच समझ सकता है, कितना ज़्यादा तर्क कर सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में एक अनूठी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह की और भी अधिक जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।